रेलवे एनटीपीसी एलएपी ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगेगा तो आप लोग शुरू से अंत तक देखने की कोशिश करिएगा। ऐसे ही दिया हुआ है, विज्ञान से भी है, केमिस्ट्री से है और बायोलॉजी से, मतलब तीनों से है। और आप लोगों को वीडियो अच्छा लगेगा तो इसको शेयर भी कीजिएगा, ठीक है, अपने दोस्तों के पास। चलिए, क्वेश्चन है कि प्रोटीन का संश्लेषण होता है, प्रोटीन का जो संश्लेषण कहाँ पे होता है? गैल्जिकाय में, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया में और सेंट्रोसोम में। तो जो प्रोटीन का संश्लेषण जो होता है वह एक प्रोटीन होता है, प्रोटीन का संश्लेषण जो होता है वह राइबोसोम में होता है। ये याद रखिएगा, राइबोसोम में, आंसर बी से हो जाएगा। राइबोसोम में प्रोटीन का संश्लेषण होता है। माइटोकॉन्ड्रिया का संबंध है, इसमें ऑप्शन देखना है, आपको आंसर देना है कि उत्सर्जन से, परासरण से, श्वसन से और पाचन रस से। तो माइटोकॉन्ड्रिया का संबंध किससे है? तो वह श्वसन से संबंधित है, श्वसन से संबंधित है, इसका आंसर सी से हो जाएगा। और एक चीज़ और याद रखिएगा, इसका पीडीएफ आपको इसी वीडियो के लिंक में जब जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहाँ पे टेलीग्राम का लिंक होगा, वहाँ से इसका पीडीएफ आप लोग को मिल जाएगा। और यह जो है इंग्लिश और हिंदी में है, बाइलिंगुअल में है, तो कोई दिक्कत नहीं है, सभी के लिए है। चलिए, तीसरा क्वेश्चन है कि कोशिका के अंदर ऊर्जा का निर्माण किसके द्वारा होता है? ऊर्जा का निर्माण जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा होता है। कोशिका के अंदर ऑप्शन में दिया हुआ है, केंद्रक है, केंद्रिका है, हरित लवक है और माइटोकॉन्ड्रिया है। तो कोशिका के अंदर ऊर्जा का जो निर्माण होता है ना, वह होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, ठीक है। तो इसका आंसर डी से हो जाएगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगेगा तो इसको बताइएगा कि मैं डिस्क्रिप्टिव पढ़ाएं कि नहीं, इससे कि जो लुसेंट का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव बुक है उससे भी पढ़ना बहुत जरूरी है, ठीक है। आगे देखेंगे, क्वेश्चन है कि 4 कि पादप कोशिका में डीएनए होता है। जो पादप कोशिका होती है उससे डीएनए होता है किसमें? हरित लवक में, माइटोकॉन्ड्रिया में, केंद्रक में। तो जो डीएनए होता है पादप कोशिका में सभी में होता है, इसलिए इसका आंसर डी से हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, मानव शरीर में कौन सा अंग जो है लसिका कोशिकाएं बनती हैं? लसिका कोशिकाएं बनती हैं। यकृत है, दीर्घास्थि है, अकन्यास है, तिल्ली है। तो आपको बताना है कि मानव शरीर में कौन सा अंग लसिका कोशिकाएं बनती हैं? तो वह बनती है दीर्घास्थि। इसको बोलेंगे, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, लॉन्ग बोन या बोन मैरो, ठीक है ना। दीर्घास्थि लसिका यानी कि आर्गन बॉडी या लिम्फोसाइट्स बोलते हैं उसको, ठीक है ना। तो जो बोन मैरो में क्या बनता है? अस्थि यानी दीर्घास्थि बोलते हैं उसको। आगे देखेंगे, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? डार्विन, वेलेस ने, मेंडल और मार्गन ने, स्लाइडन और स्वान ने और टेक्सले ने। तो एक बात यह है कि सेल की खोज, सेल की जो हम लोग पढ़ते हैं किसके अध्ययन करते हैं? इसको आता है, एक आता है साइटोलॉजी बोलते हैं, साइटोलॉजी बोलते हैं, इसके अंदर हम लोग अध्ययन करते हैं, ठीक है ना। तो कोशिका यानी कि सेल, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो स्लाइडर और स्वान ने किए थे। तो इसका आंसर सी से ही हो जाएगा। अर्धसूत्री विभाजन पाया जाता है, जो अर्धसूत्री विभाजन जो पाया जाता है पत्ती में, तने में, मूलाग्र में और तरुण पुष्कलिकाओं में। तो आपको आंसर बताना है कि इसमें से आंसर कौन सा सही होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा, अर्धसूत्री विभाजन जो पाया जाता है वो तरुण पुष्पकलिका में पाया जाता है, इसलिए इसका आंसर डी से हो जाएगा। एटीपी का निर्माण होता है, जो एटीपी का निर्माण कहाँ पे होता है आप लोगों को बताना है? राइबोसोम से, गाल्जिकाय से और माइटोकॉन्ड्रिया में, और कोई नहीं। तो इसको आंसर हो जाएगा कि एटीपी का जो निर्माण होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, इसका आंसर सी से हो जाएगा। किस दूध में लैक्टोज शक्कर का प्रतिशत अधिक होता है? किस दूध में लैक्टोज शक्कर का प्रतिशत जो अधिक होता है? गाय का दूध, बकरी का दूध, स्त्री का दूध और सभी में। तो देखिए, लैक्टोज का जो दूध होता है ना, सबसे ज़्यादा होता है स्त्री के दूध में, तो इसका आंसर सी से हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, हाइड्रोफोबिया रोग होता है, यह आपको बताना है, इसका आंसर क्या होगा? जीवाणु द्वारा, कवक द्वारा, विषाणु द्वारा, प्रोटोजोआ द्वारा। तो हाइड्रोफोबिया जो होता है वह होता है, देखिए हाइड्रोफोबिया क्या होता है? जो कुत्ता को रेबीज जो होता है ना, रेबीज से, रेबीज जो हमारे शरीर में पड़ जाता है तो उसे डर न लगता है, तो रेबीज के कारण से होता है, ठीक है ना। तो रेबीज होता क्या है? तो वह जीवाणु से है या विषाणु से? तो वह होता है विषाणु से, इसका आंसर वायरस हो जाएगा, सी सही हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बारे में मैं डिटेल से आप लोगों को पढ़ाया हूँ, आप मेरे प्लेलिस्ट में जब जाएंगे तो वहाँ पे रोग से संबंधित हम ट्रिक बताए हुए हैं, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। सबसे ज़्यादा दिन जीवित रहने वाली पक्षी कौन सी है? ज़्यादा दिन तक? बत्तख है, डोडो है, एस्ट्रिच है, मोर है। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा पक्षी जीवित रहने वाला है मैंने ज़्यादा दिन तक, तो वह होता है एस्ट्रिच, इसका आंसर सी सही हो जाएगा। चमगादड़ किस वर्ग का प्राणी है? जो चमगादड़ है वो किस वर्ग का प्राणी है? आपको आंसर बताना है कि मेमेलिया का, यूथेरिया का, प्रोटोथेरिया का या काइरेप्टेरा का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? चमगादड़ जो है मेमेलिया वर्ग प्राणी से संबंधित है, तो इसका आंसर इसे हो जाएगा। एथिलिक फुड बीमारी है, जो एथिलिक फुड बीमारी है, जीवाणु से, फफूंद से, मूत्र कृमि से, प्रोटोजोआ से। तो इसको आपको बताना है कि एथिलिक फूड जो होता है वह फफूंद से होता है, फंगस से होता है, इसका आंसर बी से हो जाएगा। एटीपी का निर्माण कहाँ होता है? तो आप इससे पहले वाला क्वेश्चन आया था इससे, तो माइटोकॉन्ड्रिया में है, इसका आंसर सी से हो जाएगा। कोशिका सिद्धांत दिए थे, ये भी क्वेश्चन आया हुआ। कोशिका सिद्धांत किसने दिए थे? रॉबर्ट हुक ने, रॉबर्ट ब्राउन ने, स्लाइडन और स्वान ने और मेलविक केल्विन ने। तो देखिए,
सेल की जो सेल होता है ना, सेल का हम लोग अध्ययन साइटोलॉजी में करते हैं। साइटोलॉजी में करते हैं, इसको याद रखिएगा, यह पूछता भी है। तो सेल का सिद्धांत जो दिए थे वो स्लाइडेन और स्वान ने दिए थे, इसका आंसर सी से हो जाएगा। रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज करने वाला प्रथम वैज्ञानिक कौन था? रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज करने वाला प्रथम वैज्ञानिक कौन थे? विलियम हार्वे, रॉबर्ट हुक, ब्राउन और एंड्रियासिस बिलेसियस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपको बताना है कि रुधिर परिसंचरण तंत्र का खोज किसने किए थे? तो वह किए थे विलियम हार्वे। इसका आंसर ए सही हो जाएगा। विषाणु की खोज किसने की थी? विषाणु की खोज किसने की थी आपको बताना है। इसमें से हेल्डेन है, हैक्सले हैं, इवानोवास्की हैं, एम्पिडाल्स हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? विषाणु की खोज जो किए थे वह इवानोवास्की ने किए थे। इसका आंसर इसे हो जाएगा। इसी जगह पे आप लोगों को बताना है कि जीवाणु की खोज किसने की थी। यह आप लोगों का होमवर्क है। आगे बताएंगे, कुत्ते के काटने पर वायरस के द्वारा रोग उत्पन्न होने वाले को क्या कहते हैं? देखिए, जब कुत्ता जो काटता है तो उसके लार में क्या होता है? रेबीज होता है। और रेबीज जो हमारे शरीर में फैल जाता है तो उसे हाइड्रोफोबिया होता है। इसी को हाइड्रोफोबिया बोलते हैं, हाइड्रोफोबिया। तो यह याद रखिएगा, इसमें से क्या हो जाएगा? हाइड्रोफोबिया होता है। ठीक है। पीलिया जो जॉइंटिस जो होता है ना, कि यकृत में कुछ कमियां हो जाती है, एक होता है, वह नहीं निकलता है, इसी के चलते होता है। तो यह जो हो जाएगा, कुत्ता के काटने से जो वायरस होता है वह हाइड्रोफोबिया होता है। इसलिए इसका आंसर बी से हो जाएगा। जीवाणु की खोज किसने की थी? यही पूछे थे आपसे। जीवाणु की खोज किसने की थी? रॉबर्ट कार्क ने, लुई पास्चर ने और रॉबर्ट हुक ने और ल्यूमेन हक ने। तो जीवाणु की जो खोज किए थे वह किए थे ल्यूमेन हक ने। और विषाणु की खोज किसने किए थे? तो इवानोव्स्की ने किए थे। विषाणु की खोज किसने किए थे? तो यह इवानोवास्की ने किए थे। इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे, शकरकंद में भोजन संग्रहित होता है। जो शकरकंद होता है उसमें भोजन संग्रहित कहाँ पे होता है? स्तंभ में, जड़ में, पत्ती में, स्तंभ कुल में। स्तंभकंद में तो वह जड़ में होता है। इसका आंसर बी से हो जाएगा। नेक्स्ट है, हल्दी के पौधों को खाने योग्य हिस्सा कौन सा होता है? तो प्रकंद होता है। याद रखिएगा, हल्दी के जो खाना होता है ना वह प्रकंद होता है। इसलिए इसका आंसर बी से हो जाएगा। लिम्फोसाइड रक्षा करती है, जो लिम्फोसाइड जो होता है रक्षा करता है विष से, रोगाणुओं से, लिम्फ से, शुक्राणु से। तो यह रोगाणुओं से, वह लिम्फोसाइड जो होता है रोगाणुओं से रक्षा करता है। इसलिए इसका आंसर बी से हो जाएगा। आपातकालीन ग्रंथि है, जो उड़ो और लड़ो के नाम से भी जानते होंगे, वही होगा इसका आंसर। तो आपको बताना है इसमें आंसर कौन सा से? एड्रिनल है, अगन्यास है, थाइमस है और थायराइड है। तो आपातकालीन जो होती है उसको एक बोलते हैं एड्रिनल, और उसको एक और नाम से जानते हैं लड़ो, और उड़ो के उपनाम से भी जानते हैं। इसलिए इसका आंसर आपातकालीन ग्रंथि का नाम है एड्रिनल। इसलिए इसका आंसर ए से हो जाएगा। पेलाग्रा किस पोषक पदार्थ की लगातार कमी से होता है? पेलाग्रा जो होता है थायराइड पेंटोनियो पाइबाइसाई होता है। तो इसका थायराइड पेंटोनियो, इसका हो जाएगा, क्या हो जाएगा? नियासिन, थायमीन, एस्कार्बिक एसिड और साइनोकोबालामिन। तो इसका आंसर ई से हो जाएगा। नियासिन के चलते होता है पेलाग्रा। आगे देखेंगे, मानव शरीर में मास्टर ग्रंथि कहलाती है। जो मानव शरीर में मास्टर ग्रंथि कहलाती है, पिट्यूटरी ग्रंथ है, थायराइड है, थाइमस है, पैराथायराइड है। तो आपको आंसर बताना है कि मास्टर ग्रंथि कहलाती है, तो वह कहलाती है पिट्यूटरी ग्रंथि को बोलते हैं मास्टर ग्रंथि। पिट्यूटरी ग्रंथि को भी मास्टर ग्रंथि बोलते हैं। ठीक है ना। यह सबसे छोटी ग्रंथि होती है। और इसका आंसर क्या हो जाएगा? मास्टर ग्रंथि को क्या कहते हैं? तो पिट्यूटरी ग्रंथि कहते हैं। इसलिए इसका आंसर इसी हो जाएगा। रक्त का कब्रगाह किसे कहा जाता है? यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी याद रखिएगा। रक्त का कब्रगाह आपको आंसर बताना है। प्लीहा है, यकृत है, लाल अस्थिमज्जा है और फेफड़ा है। तो देखिए, लाल अस्थिमज्जा यानी कि रेड बोन मैरो में, अस्थिमज्जा में रक्त बनता है, रक्त बनता है। ठीक है ना, रक्त बनता है। और रक्त का कब्रगाह मतलब कहाँ समाप्त होता है? तो वह प्लीहा में होता है। और इसको रक्त का कब्रगाह भी बोलते हैं। इसलिए इसका आंसर ई सही हो जाएगा। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट देखेंगे हम लोग क्वेश्चन को, कौन सा खनिज लवण शरीर में, लवण शरीर में बहुतायत मात्रा में पाया जाता है? जो मानव के शरीर में सबसे ज्यादा कौन सा पाया जाता है? तो ये याद रखिएगा, सबसे ज्यादा शरीर में कौन सा है? लंबी नहीं, हिंट दे रहे हैं। ऑप्शन ए है लोहा, कैल्शियम, सोडियम और फास्फोरस। तो आपको बताना है कि मानव शरीर में बहुतायत मात्रा में पाया जाता है, तो वह कैल्शियम पाया जाता है। और हड्डी में सबसे ज्यादा कैल्शियम पाया जाता है। ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी से हो जाएगा। लड़का पैदा होगा जब, अब वाई विल बी बॉर्न व्हेन, कब मतलब कि यक्स एक्स गुणसूत्र से, यक्स वाई वाई गुणसूत्र से, यक्स वाई गुणसूत्र से, और यक्स यक्स वाई वाई गुणसूत्र से। ये तो नहीं होगा। अब इसको आपको बताना है। तो देखिए, पुरुष का जो होता है, पुरुष का और महिला का, ठीक है ना, महिला का, इसको याद रखिएगा। महिला का एक्स एक्स होता है और पुरुष का एक्स वाई होता है। ठीक है ना। तो यक्स और यक्स में बनेगा तो यह बच्ची होगी, मतलब लड़की होगी। और यक्स और वाई जब बनेगा तो यह होगा बच्चा, यानी कि लड़का होगा। ठीक है ना, लड़का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यक्स और वाई। इसका आंसर सी से हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, स्तनधारियों में मुख्य उत्सर्जित पदार्थ होता है। जो स्तनधारी में मुख्य उत्सर्जित पदार्थ होता है, यूरिया, यूरिक अम्ल, अमीनो अम्ल और अमोनिया।
तो जो स्तनधारी में मुख्य उत्सर्जी जो माने तत्व होता है या पदार्थ होता है मतलब वह होता है यूरिया। इसका आंसर ई सही हो जाएगा। आगे देखेंगे श्वसन दर सबसे कम होता है। जो श्वसन दर कब समय होगा? देखिए भोजन करते समय, निद्रा के खर्राटे भरते समय, दौड़ते समय और टेनिस। ये तो देखिए दौड़ते हुए इसमें भी है, इसमें भी है, भोजन करते समय भी है। निद्रा के समय जो होगा ना, इसका आंसर क्या होगा? निद्रा के समय जो है हम लोग अस्थिर रहेंगे और शांत रहेंगे, तो इसलिए इसका श्वसन दर कम होगा। इसका आंसर बी सही हो जाएगा। न्यूक्लियस की खोज किसने की थी? न्यूक्लियस की खोज स्वान ने, रॉबर्ट कार्क ने और रॉबर्ट ब्राउन ने और ल्यूमेन हाक ने। तो ल्यूमेन हाक ने जीवाणु की खोज की थी, ठीक है ना। और न्यूक्लियस की खोज जो किए थे वो आपको बताना है, तो इसका आंसर सी से हो जाएगा, रॉबर्ट ब्राउन है। नेक्स्ट देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय जैविक कृषि फर्म संस्थान कहाँ स्थित है? आप लोगों को बताना है। पेरिस है, लंदन है, लागोस है, इटली है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर जो अंतर्राष्ट्रीय जैविक कृषि फर्म संस्थान है वह लंदन में है, इसलिए इसका आंसर बी से हो जाएगा। भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? केंद्रीय औषधि अनुसंधान जो है लखनऊ है, दिल्ली है, बेंगलोर है, चेन्नई में से आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर ई सही हो जाएगा, लखनऊ है, यह याद रखिएगा। फेफड़ों में रक्त पहुंचाने वाला अंग कौन सा है? फेफड़ा में रक्त पहुंचाने वाला अंग कौन सा है? बाया अनिल, दया अलिंद, बया निलय और धमनी। तो देखिए इसका हो जाएगा, फेफड़े में जो आपको बताना है कि फेफड़े में रक्त पहुंचाने वाला अंग कौन सा है, तो वह दया अनिल अलिंद है, ठीक है ना। इसका आंसर बी से हो जाएगा। रक्त का कौन सा कण जीवाणु की, देखिए आप क्वेश्चन दिया हुआ कि रक्त का कण कौन सा कण है जो है जीवाणु में रक्षा करता है, जीवाणु से रक्षा करता है? लाल रक्त कण, श्वेत रक्त कण, रक्तावरी और बिंबाणु। तो याद रखिएगा यह जो होता है ऑक्सीजन यानी O2 को हमारे शरीर में लेके जाता है। श्वेत जो होती है यही है जीवाणु से रक्षा करने वाला, WBC होता है, ठीक है ना। तो इसका आंसर बी से हो जाएगा। वायुमंडल में भारी गैस कौन है? वायुमंडल में भारी गैस कौन सा है? जल वाष्प है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है और कार्बन डाइऑक्साइड है। तो इसका आंसर डी से हो जाएगा। भारी गैस जो है कार्बन डाइऑक्साइड है। मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी अंतर्स्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो उसको क्या भी बोलते हैं, इसको बताइएगा। डिम्ब है, पीयूष है, थायराइड है, एड्रिनल है। देखिए अंतःस्रावी जो ग्रंथि होती है, सबसे छोटी जो ग्रंथि होती है वह पिट्यूटरी ग्रंथि होती है या पीयूष ग्रंथि होती है। पीयूष ग्रंथि, इसको मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। तो ये याद रखिएगा, पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्रंथि और मास्टर ग्लैंड, ठीक है। उसका आंसर क्या हो जाएगा? बी से हो जाएगा, सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है। आगे देखेंगे मानव शरीर में तापमान कितना होता है? मानव शरीर का तापमान कितना होता है? देखिए फ़ारेनहाइट में जो होता है, फ़ारेनहाइट में वह होता है 98.6 डिग्री होता है। सेल्सियस में जो होता है 37 डिग्री सेल्सियस होता है। और केल्विन में जो होता है, केल्विन में 310 होता है, 310 के, ठीक है ना। तो यह तीनों आपको याद होना चाहिए। इसका आंसर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे मानव शरीर में कितने निकोटीन अम्ल की प्रतिदिन आवश्यकता होती है? तो निकोटीन जो होता है ना, निकोटीन एक तरह से ड्रग्स टाइप का है। वह अम्ल कितना प्रतिशत की जरूरत है? तो 15% की जरूरत है, 15 ग्राम की जरूरत है, प्रतिशत नहीं ग्राम की। आगे देखेंगे गाय के दूध में किसके कारण पीलापन होता है? तो यह पीलापन कैरोटीन के कारण से होता है। इसका आंसर बी से हो जाएगा। HIV की खोज किसने की थी? यह याद रखिएगा, HIV जो होता है यह प्रथम स्टेज के बाद से मतलब कि द्वितीय स्टेज में एड्स हो जाता है। AIDS होता है, AIDS जो होता है DS, ठीक है ना। तो HIV का खोज किसने किया था? तो लुक मांटेनियर ने किया था। इसका आंसर बी से हो जाएगा। पौधों में वाष्पोत्सर्जन दर के निर्धारण के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? वह होता है, आपको बताना है कि पोटोमीटर है, पोरोमीटर है, बैरोमीटर, तो बैरोमीटर तो नहीं होगा, टेंसियोमीटर है, तो यह पोटोमीटर हो जाएगा इसका आंसर। वाष्पोत्सर्जन दर का नियंत्रण जो करने के लिए मतलब कि निर्धारण के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो वो होता है पोटोमीटर। आगे देखेंगे मानव त्वचा के पास पाया जाने वाला वर्णक है, मानव त्वचा में पाया जाने वाला वर्णक कौन सा है? तो मेलानिन होता है। इसका आंसर ई से हो जाएगा। डायलिसिस मशीन का आविष्कार किसने किए थे? डायलिसिस जो होता है वह जो होता है, किडनी अगर खराब हो जाती है तो डायलिसिस मशीन लगाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका कोल्फा है। इसका आंसर बी से हो जाएगा। कोशिका विभाजन के समय स्पष्ट दिखाई देता है कौन चीज? कोशिका विभाजन के समय स्पष्ट जो दिखाई देता है वो गुणसूत्र दिखाई देता है, इसलिए इसका आंसर बी से हो जाएगा। जवारिक सेवन क्या है? तो यह कृत्रिम हृदय होता है। जवारिक जो सेवन होता है ना, यह कृत्रिम हृदय होता है। इसका आंसर ए से हो जाएगा। विश्व वन्य जीव कोष की स्थापना कब हुई थी? तो 1973 में हुआ था। 1973 में विश्व वन्य जीव कोष जो है 1973 में, तो इसका आंसर ए से हो जाएगा। डबल रोटी के निर्माण में किस कवक का प्रयोग होता है? जो डबल रोटी के निर्माण में दिया है ऑप्शन में कि एजेटोबैक्टर, एस्पर जीलस, पेनिसिलियम और सैक्रोमाइसिन, तो इसका आंसर डी से हो जाएगा। एच आई वी सर्वाधिक नष्ट करता है किसको? तो जो टी होता है ना, टी कोशिका, उसको नष्ट करता है। इसका आंसर सी से हो जाएगा। जो HIV जो होता है सर्वाधिक नष्ट करता है टी कोशिका को, इसलिए इसका आंसर सी से हो जाएगा।
दोहरा निषेचन होता है, ये इसका याद रखिएगा। दोहरा निषेचन किसमें होता है? तो वह आवृत्तिबीजी में होता है। आगे देखेंगे जीव द्रव की खोज किसने की थी? जो जीव द्रव की खोज किसने किए थे? तो वह ह्यूगो वान मोल ने किए थे। इसका आंसर डी से हो जाएगा। मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, इसको याद रखिएगा। मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 20 अगस्त को, इसलिए इसका आंसर डी से हो जाएगा। भोजपत्र किस बेल की छाल से प्राप्त होता है? भोज जो पत्र होता है, जैसे देखेंगे पतला सा होता है छाल टाइप का, वह होता है बेट्रियोला से, तो इसका आंसर ई से हो जाएगा। जो भोजपत्र है किस पेड़ की छाल से? तो बेट्रियोला की छाल से, पेड़ की, माने बेट्रियोला पेड़ होता है, उसके छाल से भोजपत्र प्राप्त किया जाता है। दिया हुआ है 54 नंबर क्वेश्चन है कि म्यूटेशनवाद के जनक हैं। म्यूटेशनवाद के जनक कौन से हैं? लैमार्क है, हेक्सले है, लिनियस है, ह्यूडोब्रिज है, तो इसका आंसर डी से हो जाएगा। म्यूटेशनवाद का जनक कौन सा है? तो ह्यूगो डी ब्रिज है, ऑप्शन डी से हो जाएगा। दिया हुआ है कि पादप शरीर क्रिया विज्ञान का पिता कहलाते हैं कौन? तो स्टीफन हेल्स है, तो इसका आंसर बी से हो जाएगा। पादप शरीर क्रिया विज्ञान का पिता जो है स्टीफन हेल्स को कहते हैं। अस्थि का कौन सा प्रोटीन, अस्थि में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो वह ओसिन पाया जाता है। अस्थि में जो है, अस्थि में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो ओसिन बोलते हैं इसको, इसका आंसर सी से हो जाएगा। कवक विज्ञान के जनक हैं, कवक विज्ञान के जनक हैं मैकेली है, इसका आंसर ए से हो जाएगा। आगे देखेंगे चने द्वारा पानी में अवशोषित होने की प्रक्रिया को अंतः शोषण बोलते हैं, इसका आंसर सी से हो जाएगा। शुगर बेबी किस प्रजाति का है? शुगर बेबी गाजर का, तरबूज की, चुकंदर का, खरबूज का, यह हो जाएगा तरबूज का। आगे देखेंगे अम्ल वर्षा का मुख्य अवयव है, इसका सल्फ्यूरिक अम्ल है, इसका आंसर बी से हो जाएगा। ठीक है, तो इतना ही क्वेश्चन। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, आप शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।